माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा जीएस क्लासेस। हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है और उसमें हमने 2-3 क्लास में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराया है। आज हम बायोलॉजी कराने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में सबके सब क्वेश्चन आएगा, इतना आप समझ लीजिए। हम आपको जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वह क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एनसीईआरटी बुक का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने रखा है। और यह इसी बार नहीं, कई एक वर्षों से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इस बार भी बहुत अच्छे ढंग का क्वेश्चन मैंने सेट किया है, पढ़ा रहा है और वह क्वेश्चन आएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिए। समय बहुत कम है और अच्छी तैयारी की बात है तो एक अच्छे गाइडलाइन की होना जरूरी है। आप जानते हैं +2 के लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं, उसमें 100% क्वेश्चन मेरा आता है इनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस में। लेकिन अब हमने इनके बाबा जीएस क्लासेस में क्लास 10th बिहार बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें हमने केमिस्ट्री पढ़ाया है, 3-4 क्लास लिया है। आज का मेरा क्लास जो है वह बायोलॉजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि यह एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे लड़ जाएंगे, इतना आप विश्वास करके आप तैयारी कीजिए। समय कम है, आलतू फालतू चीज़ों पर जो किताब है, स्टडी मटेरियल है, आपको गेस्ट पेपर है, ये सारे आपके लिए बहुत ही भारी बन जाएंगे। इतने आपको कम समय में तैयारी नहीं कराया जा सकता है, नहीं याद किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ लॉजिकली मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूँगा, कौन आंसर सही है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर डिस्कस करेंगे और आपके लिए रामबाण होगा, अमृत की समान साबित होगा, सजीवन बूटी की तरह साबित होगा। यह कम समय में आपका बेहतर तैयारी मैं करा रहा हूँ। मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़िए और अन्य सब विद्यार्थियों के बीच में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब को बढ़ाइए। और चूँकि आप के लिए मैं काम कर रहा हूँ, आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान। क्या आप लोग चाहेंगे तो मेरा ये जो पहचान, मेरी जो पढ़ाने की जो तरीका है हर घर तक जाएगा और हर गरीब के बच्चे या अमीर के बच्चे सभी लोग इससे पढ़ करके एक बहुत ही अच्छा इसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि इसके बाद आप जस्ट इंटरमीडिएट में जाएंगे, क्लास 12th के लिए जाएंगे, तो यह आपके बेसिक है, यह आपका नीड है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग देगा। एक ऐसा आपको प्रथम पौधान कहिए, सीढ़ी कहिए, जिस पर आपको यह पहली बार आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन है, जो आपको लगेगा एक दूसरे तरह का फीलिंग होगा कि मैं क्या लिखूंगा, आपके प्रति तरह तरह की भावनाएं होंगे, घबराहट होगा। लेकिन ये सारी घबराहट को दूर करना है, आपको हिम्मत और साहस और धैर्य के साथ पढ़िए। मैं आपके साथ हूँ, कहीं किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। अभी तो मैं फिलहाल साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, आवश्यकता पड़ने पर मैं और सब्जेक्ट को पढ़ा करके आप लोगों को अच्छे रिजल्ट के लिए मेरा सहयोग होगा। तो आप ध्यान देंगे। आज मैं बायोलॉजी का क्लास लिया हूँ और बेहतर ढंग से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे कि हमने रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ऐसे तो आप जाने बुक पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन बुक का जो संग्रह है, बुक का जो आने वाले मेन पॉइंट्स है उस पर मैं डिस्कस करा रहा हूँ। तो संवहन की बात है, संवहन का मतलब ढोने वाला होता है, तो ढोने वाला, पदार्थों को ढोने का काम करना। तो यहाँ पर एपिडर्मिस है, फ्लोएम है और जाइलम है और डी में है बी एवं सी, यानी बी और सी। लेकिन आगे एक बात जानिए कि आप निम्नलिखित में संवहन का जो काम करता है वह जाइलम ऊतक है। जाइलम ऊतक जो पदार्थों का खनिज लवण जो जल में घुली हुई होती है उसको जड़ से, जड़ों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में, तना और विभिन्न शाखाओं में पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम संवहन का काम करता है। जाइलम
पदार्थों को ढोने का काम करता है। घुलित पदार्थों को किससे? जड़ों के द्वारा। मिट्टी में जो आपको जड़ें हैं उसमें जब पानी पटाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें घुल जाता है। घुलित पदार्थों को आगे पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, संवहन का काम करता है, ढोने का काम करता है। वह कौन है? तो वह है आपको जाइलम ऊतक। ध्यान देंगे, पौधों में फ्लोएम और जाइलम दो इंपॉर्टेंट ऊतक है जो जाइलम ढोने का काम करता है, अब फ्लोएम भोजन को बनाने का काम करता है। इसका आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन का निष्कासन जो है निष्कासन द्वारा करता है। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन द्वारा करता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट, एक कोशिकीय जीव होने के कारण वह शरीर जीवन की सारी जो क्रियाएं हैं वह सब मेंटेन करता है। तो इसमें क्या होंगे? निष्कासन द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद दूसरी बड़ी ग्रंथि के रूप में अग्न्याशय आता है। तो प्रथम बड़ी ग्रंथि जो होंगे यकृत है और दूसरा क्या है बड़ी ग्रंथि? अग्न्याशय। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कहा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? यकृत होगा। अब जानेंगे कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का जो संतुलन जो होते हैं वह आपको यह सेरिब्रम बना के रखता है। यह एक प्रकार का तंत्रिका ऊतक है और यह शरीर को नियंत्रण रखता है। में सेंट्रल सिस्टम है जो शरीर को नियंत्रण बना के रखता है। तो वह जो है आपको यहाँ देखेंगे कि शरीर के संतुलन का बनाए रखने का काम जो करता है वह सेरिब्रम है। सेरिब्रम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, किशोरावस्था में या क्या कहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में हार्मोन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विकसित होता है, जबकि लड़कियों में बच्चियों में एस्ट्रोजेन हार्मोन विकसित होता है। दोनों हार्मोन जो है मेल एंड फीमेल के कारण वह शारीरिक परिवर्तन उसमें होता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको टेस्टोस्टेरोन भी होगा, एस्ट्रोजन होगा। तो इसका होगा आंसर ए और बी दोनों होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में अर्थात स्तनधारियों की मैं बात करूं, जो स्तनधारी प्राणी है सभी में 4 हृदय होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। वो हृदय के ऊपरी 2 कोष्ठ होते हैं उसे अलिंद कहते हैं, नीचे वाले कोष्ठ को आपको निलय कहते हैं। तो मनुष्य में कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर होंगे, 4 को हृदय का कोष्ठ होगा। तो ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर होंगे बी, 4 कोष्ठ। नेक्स्ट है, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। मानव के ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है, संयोजी, उसके बाद एपिथेलियम, मस्कुलर यानी मांसपेशी और एक तंत्रिका ऊतक। उसमें रक्त जो है संयोजी ऊतक है यानी ऊतक है, ध्यान रखेंगे। तो ब्लड इज टिश्यू, यह एक ऊतक होगा। नेक्स्ट है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन शब्द को प्रस्तुत करने वाला वह मेंडल है। जीन यानी गुण, गुण से ही गुणसूत्र बना है। गुणों के समूह को क्रोमोसोम कहते हैं। अब प्रत्येक जीवों में क्रोमोसोम जो होते हैं निश्चित होता है। जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है। यह शब्द देने वाला कौन है? तो वह मेंडल है, जो जिसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा गया है? बस उसी को कहा गया है। इसका जो है नाम, पूरा नाम है आपको ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स।
आनुवांशिकी विज्ञान के पिता ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं है? द्विखंडन मतलब शरीर को टूटकर नए दो जीवों का निर्माण होना। तो आप ये जानेंगे, अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, बाइनरी फिजन नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन होगा? ईस्ट होगा। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मैं एनके बाबा सर, जो मैं 30 सालों से मैं एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ाते आ रहा हूँ, मैं एक अच्छा अनुभव का काम किया है। मेरे पास काफ़ी अनुभव है, आप लोगों को पढ़ाने का मेरे पास बहुत अच्छा तजुर्बा है। मैं तो +2 को भी पढ़ाता हूँ, बहुत फेमस हूँ, लेकिन आप लोगों को 10th के लिए जो मैंने लाया है बहुत ही बेहतर तरीका है। आप लोग इस पे जुड़िए और पढ़िए, बेहतर रिजल्ट देंगे हम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। और विषयों की यदि हमारे पास समय मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन फिलहाल आप साइंस का फ़ायदा उठाइए, बोर्ड के लिए अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है इसी में है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 100% मैं क्वेश्चन लड़वाऊँगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़िए। एक मेरा अभियान है जो हर घर शिक्षा अभियान, इस अभियान में आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप अपने मित्रों के साथ, आप अपने जितने भी आप लोगों के फ्रेंड सर्किल है, सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर करवाइए, खुद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा जो मिशन है हर घर शिक्षा अभियान, इस मिशन को आपके दूर दूर तक पहुंचाने में आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं आपके साथ हूं। अभी तो 10th में के लेवल के मैं पढ़ा रहा हूं, आने वाला 11th 12th में मैं उससे को भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है मेरा एक और चैनल है एनके बाबा GS क्लासेस, जहां से मैं जॉब दूंगा, गवर्नमेंट जॉब। इतना ध्यान में रखिए और इसको इस चैनल से जुड़ करके आप इसका फ़ायदा उठाइए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कल फिर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और बेहतर ढंग से। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ।